धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। जिसके सीने में अपनी माँ की अजमतें हैं, मोहब्बतें हैं, हर एक चेहरा एक हाथ उठना चाहिए और अपनी दुआओं से नवाइएगा। अशफाक बहराची आपकी तवज्जो, धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं, अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। और एक शेर सुने मेरे दोस्तों, यहां से लेकर बड़े तहजीब के दायरे में रहते हुए मेरे दोस्तों एक शेर पढ़ना चाहता हूं। शायरी इशारे कनाए का नाम है, धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को, समस्तीपुर में पड़ रहा मेरे दोस्तों, लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को। अरे वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। लहू आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को, लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को। वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। कभी तो पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी तो पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर जो मैंने सुनाया है ये इंतखाब हबीबी था। ये कलाम जो है मुजाहिद हसनैन हबीबी का नहीं था कि लखनऊ से फ्लाइट परवाज की पटना में लैंडिंग कर रही थी, इसी दरमियान इस शेर का नुज़ुल हो गया। बहुत मारूफ शायर जनाबे जौहर कानपुरी के शेर को मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ आपके सामने पेश कर दिया। अब अगर कहें तो एक शेर मैं भी अपना सुना दूं। एक शेर जिसके जरिया बहुत मशहूर हूं या बहुत बदनाम हूं। कई जगह लिस्ट बनती है, बनता रहता है, तो इलाके में कई लोग कहते हैं कि भैया सब ठीक है, मुकर्रिर आ रहे हैं, शायर आ रहे हैं, पहले ये बताओ नाजिम कौन है। उधर से वो चच्चा बोले कहो नेंगरा कहाँ हो, सीतामढ़ी का। सुन लिए कि वो अपने ही इलाका का हाई तो नेंगरा, लेकिन कमाल का है मियाँ, उसको लाना है। लेकिन लंगड़ेपन से हमने कभी अपनी मायूसी इसको नहीं बनाया, कमजोरी ने इसको हथियार बनाया। और जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, मेरे अलावा कोई माई का लाली शेर को पढ़ भी नहीं सकता है, और पढ़ेगा भी तो उसको एक टांग तोड़ना पड़ जाएगा। मजबूरी यहां ये है, इसकी वजह से। तो ये शेर समाप्त कर लीजिए। कुछ मेरे जज्बात है जिसे शायरी बनाने की कोशिश की है और समाप्त आप कर ले। और इस तरह के खुराफाती काफिये सिर्फ मेरे जहन में ही आ सकते हैं, बाकी दिगर फैसला मैं नहीं कर सकता। शेर देखे मेरे दोस्तों, अब देख ले मेरे दोस्तों के रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर। बोले बोले हक है। रहमत की डाल दे, अगर नहीं बोलिएगा तो मैं माइक लेके कूद जाऊंगा। 1.5 आदमी को 2-3 आदमी को अपने जैसा बना लूंगा। शेर देख लीजिए मेरे दोस्तों। हाँ, शेर समाप्त पड़ा। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। अरे जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, अरे भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। अरे नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पांव पर। नाते रसूल का
ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर। 1.5 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे लिए 200 नहीं 2 लाख का चेक है, समझिए। दाद मोहब्बतों से मिली है मेरे दोस्तों, बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पिंडालो मजमा मुझे भा गया है, अकीदत का दिल पे नशा छा गया है। मोहब्बत से सबने जो आवाज दी तो मुजाहिद हबीबी यहाँ आ गया है। आपके चेहरे की जब मुस्कुराहट देखता हूं तो ये सीना जो है 36 के बजाय 46 इंच का हो जाता है। मैं 56 कतई नहीं कह सकता। मेरे दोस्तों देखें, बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। अब यहां से चलिए हम मुसाफत तय करते हैं ब्रिगेडियर उस्मान की धरती, मऊनात भंजन। उस इलाके में, उस दयार में शायरों की कमी नहीं। जिस तरह से दुनिया में आपको आलू प्याज बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, शायर उस एतबार से आपको वहां मिल जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे 15 साल 10 साल इस स्टेज पर हो गए। उलमा का एक बड़ा तबका यहाँ मौजूद है। रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूँ मिंबरे रसूल पे, इस 10 साल की मुद्दत के अंदर उरूज व ज़वाल अपनी निगाहों से मैंने बहुत देखा है। अगर किसी के ऊपर ज़वाल आते नहीं देखा मेरे दोस्तों, तो वो नाम सिर्फ एक ताबिश रेहान का है, मऊनात भंजन का। ताबिश रेहान हर सीने में बसता है, अपनी सादगी के हवाले से जाना जाता है, अपने कलाम के हवाले से जाना जाता है, अपनी सच्चाई के हवाले से जानता है। हकीकत तो यह है कि हम शुआरा को सफर करने का शऊर और मामलात के उसूल जिसने पढ़ाए इस पाठ को, मैं समझता हूं उसका नाम ताबिश रेहान है। इन तमाम खूबियों का नाम ताबिश रेहान है। तो आप भी बैठे देख रहे हैं कि मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब चारा गरो उनको बोला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। आइए आपके दिल की दवा देता हूं और बड़े अदब के साथ जनाब ताबिश रेहान साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत आप तशरीफ लाएं और नाते मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है। ये अकीदत का उजाला नहीं मिलता सबको, बोलिए सुभान अल्लाह। ये अकीदत का उजाला नहीं मिलता सबको, यानी हसान सा लहजा नहीं मिलता सबको। शेर लफ्जों से बना लेते हैं शायर, लेकिन नात गोई का सलीका नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह जज़ाकल्लाह। दिखा दीजिए ताबिश को, थोड़ा इन लोगों ने वक्त देने को कहा। लाइव दिखाया हूं, लाइव देखने के बाद आप कहेंगे कि आज तक ऐसा लाइव नहीं देखा। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे नाचीज़ की हौसला अफजाई फरमाई, अल्लाह ताला उन्हें जज़ा खैर अता फरमाए। डाइस पर उलमा इकराम मौजूद है और उसी के साथ साथ मैं अराकिन जलसा का अगर शुक्रिया ना अदा करूँ, इन्हें मुबारकबाद पेश ना करूँ तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात होगी। हमारे सबसे पहले मुलाकात हुई स्टेशन पर जसीम भाई से, वहीं से अंदाज़ा लग गया कि कमेटी कितनी बुलंद अखलाक की मालिक है। आने के बाद आफाक भाई और यहाँ के तमाम जिम्मेदारान जिनकी मेहनत शामिल रही इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में। पूरे हिंदुस्तान हमने सफ़र किया, स्टेज पर तमाम तरह की ये आसानियाँ होती है, लेकिन सामीन के लिए इतना पंखा आज पहली बार देख रहे हैं हम लोग कि सामीन के लिए इतने पंखे का इंतज़ाम किया गया है। बिल्कुल ये अलग चीज़ नज़र आई। इनका इंतज़ाम देखकर ये कहने पर मजबूर हुए हम लोग कि वाकई आप लोगों को प्रोग्राम कराने का हक है। अल्लाह ताला आप लोगों के जज्बात को कबूल फरमाए, आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आइए जरा एक बिल्कुल ताज़ा कलाम से मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूँ। नया कलाम होता है तो थोड़ा सा रिस्की मामला होता है। बहरहाल जहाँ मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब जैसे एक मजे हुए नाज़िम इजलास मौजूद हैं, वो संभालना भी जानते हैं, हौसला अफजाई भी करना जानते हैं। थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें भी मिलती रही तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। ऑपरेटर साहब, माइक का ऑपरेटर साहब, थोड़ा सा इको रिपीट। अब मैं मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ने शुरू में माइक की बहुत तारीफ कर दी, मैं भी बहुत पहले कर दिया करता था, लेकिन जहाँ जहाँ किया माइक उसके बाद खराब हो गया, नजर लग जाती है, लिहाजा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप चलते रहे। जी माशाअल्लाह। मतला देखें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मतला समाअत फरमाएं। हालांकि आफाक भाई की कुछ फरमाइशें हैं, वो दूसरे दौर में मैं पेश करूंगा। पहले कुछ ताज़ा कलाम अता करे भाई ताबिश। तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमा लिया,
खसूसी तौर पर मैं अपने बड़े अजीज बड़े खास दोस्त अशफाक बैराची साहब के हवाले से मैं मतला पेश करता हूं। इनायत इनायत कि आओ तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमा लिया, आओ तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमा लिया, आओ तुम्हें बताते हैं, आओ तुम्हें बताते हैं क्या बात है। रसूल, इश्क़ रसूल, अज़मत मुस्तफ़ा, जनाबे ताबिश रेहान, पीछे वाले हजरात भी थोड़ा शामिल हो समाज फरमा कि आओ तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमा लिया, तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमा लिया, तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमा लिया, हमने तो नात पढ़ के मुक़द्दर बना लिया, हमने तो नात पढ़ के मुक़द्दर बना लिया। जिंदा बेटियों को दफन कर दिया जाता था। अल्लाह एक खूबसूरत शेर, एक बड़े मजे हुए नाज़िम मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब जो बेहतरीन शेर की कदर करना जानते हैं, उनके हवाले से शेर पेश कर रहा हूं कि हमने तो नात पढ़ के मुक़द्दर बना लिया, कि दरगोर होती रहती अभी तक ये हक है, बेशक बेशक दरगोर होती रहती अभी तक ये बेटियां, दरगोर होती रहती, दरगोर होती रहती अभी तक ये बेटियां, दरगोर होती रहती अभी तक ये बेटियां, शुक्र नबी ने बचा लिया। अरे बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज, वो तो शुक्र नबी ने बचा लिया, दरगोर होती रहती अभी तक ये बेटियां, अभी तक ये बेटियां, दरगोर होती रहती अभी तक ये बेटियां, वो तो खुदा का शुक्र नबी ने बचा लिया, वो तो खुदा का शुक्र नबी ने बचा लिया। हज़रत मौलाना सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहू तशरीफ फरमाए, हज़रत की जी जी अता हो, कि वो तो खुदा का शुक्र नबी ने बचा लिया, कि मकड़ी ने जाल बुन के दहाने पे गार के, मकड़ी ने जाल बुन के दहाने पे गार के, मकड़ी ने जाला, क्या बात है भाई, मकड़ी ने जाल बुन के दहाने पे गार के, मकड़ी ने जाल बुन
से छुपा लिया, आका को दुश्मनों की नजर से छुपा लिया। जिंदाबाद ताबिश भाई, मुबारकबादियां पेश कर रहा भाई, जिंदाबाद। इसी मोहब्बत के साथ ये भी शेर समाप्त फरमा। आका को दुश्मनों की नजर से छुपा लिया कि अफसुर्दा जिंदगी गुल गुलजार हो गई, अफसुर्दा जिंदगी, अफसुर्दा जिंदगी गुल गुलजार हो गई, अफसुर्दा जिंदगी गुल गुलजार हो गई, अफसुर्दा जिंदगी गुल गुलजार हो गई। जब से ये दिल हबीब खुदा से लगा लिया, जब से ये दिल हबीब खुदा से लगा लिया। बहुत अच्छे। और मक्ता भी समाप्त फरमाए। इंशाअल्लाह बाद में कुछ शेर का इजाफा भी होगा, अभी मक्ता में पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाए। किसी शायर जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकर्रर बरवज़ने दो बर्रर। हाँ पढ़े भाई। जज़ाकल्लाह खैर, आपका हुक्म सराखों पर। फिर मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाए। अता करे भाई। अफसुर्दा जिंदगी गुल गुलजार हो गई, अफसुर्दा अफसुर्दा अफसुर्दा, अफसुर्दा जिंदगी गुल गुलजार हो गई, अफसुर्दा जिंदगी गुल गुलजार हो गई। जब से ये दिल हबीब खुदा से लगा लिया, जब से ये दिल हबीब खुदा से लगा लिया। ये है ताबिश रेहान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बहुत के जज्बात अच्छे की कदर करते हुए मक्ते की शक्ल में आखिरी शेर पेश करता हूँ, समाप्त फरमाए। मुजाहिद भाई, किसी शायर खबीर मुबारकपुरी का एक शेर मुझे याद आया जी अता करें। कि कुछ गरीब के बच्चे भूख से तड़पते हैं, अल्लाह। कुछ गरीब के बच्चे भूख से तड़पते हैं, कुछ अमीर लोगों को जायका नहीं मिलता। मैं इस मक्ता पेश कर रहा हूँ, समाप्त क्या फरमाए। बात है भाई, बाबा कि आओ तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमा लिया, ताबिश ये देख, ताबिश जरा ये देख कनाअत रसूल की, आप भी कह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ताबिश जरा ये देख कनाअत रसूल की, ताबिश जरा ये देख, ताबिश जरा ये देख कनाअत रसूल की, जो रूख सूख वक्त पे पाया वो खा लिया, जो रूख सूख वक्त पे पाया वो खा लिया। तरकोर होती रहती अभी तक ये बेटियां, तरकोर होती रहती अभी तक ये बेटियां, वो तो खुदा का शुक्र नबी ने बचा लिया। बहुत अच्छे भाई ताबिश। और हबीबी साहब, चार मिसरे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ताबिश भाई मेरी ये ख्वाहिश। चार मिसरे मैं खातौर से पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ूंगा। अच्छा, बात मदरसे की आई, इस गांव की जो मदरसे की बात के मुतल्लिक आपने सुना, मदरसे की इफादियत क्या है, मदरसे का फायदा क्या है, मदरसे क्या है, मैं दो तीन शेर पेश करके आगे बढ़ रहा हूँ, समाप्त फरमाए। जी अता कर। इल्म दीन के मरकज़े अल्लाह अल्लाह मदरसे हमारे हैं,
मदरसों में जो रहे करे, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, मदरसों में जो रहे के, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, वो नबी के मेहमान हैं, वो नबी के मेहमान हैं, वो खुदा के प्यारे हैं, वो नबी के मेहमान हैं, वो खुदा के प्यारे हैं। इस्लाम आज हिंदुस्तान में मदारिस पर बातिल की नजर क्यों है? इसलिए कि आज जो हम पूरी पहचान के साथ हिंदुस्तान में जिंदा है, दाढ़ी और टोपी और अपने इस्लामी लिबास के साथ, तो ये मदरसे की देन है। शेर उसके हवाले से शेर तमाम क्या अच्छे अच्छे शेर पढ़ रहे हैं भाई ताबिश के आलम जहालत में जी के हवाले से ये शेर इनायत के दाढ़ी और टोपी के साथ हम यहाँ क्या बात है। मदरसे के फायदे को समझे कि दाढ़ी और टोपी के साथ हम यहाँ होंगे, जब तक यहाँ बातें दीन के इदारे हैं, जब तक अज़मत मदारिस हिंदुस्तान इनकलाब जनाब ताबिश रेहान वाह और यही मदरसे वाले हैं जिनका अहम रोल रहा मुल्क को आजाद कराने में। मैं चार मित्रों उस हवाले से पेश करके आगे बढ़ रहा हूं। तारीख पेश कर रहे हैं भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि देश पर होने को कुर्बान खड़ा पाओगे, बिलखुसूस आफाक भाई, जसीम भाई, उनके तमाम दोस्तों, कमेटी के एक एक फर्द के हवाले से, सबके नाम से मैं वाकिफ नहीं, और कमेटी के एक एक फर्द के हवाले से चार मिसरे। कि देश पर होने को कुर्बान खड़ा पाओगे, अहले ईमान को हर आन खड़ा पाओगे, देश पर होने को कुर्बान खड़ा पाओगे, अपने इस मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए जब ढूंढो के मुसलमान खड़ा पाओगे, जब ढूंढो के मुसलमान खड़ा पाओगे। रेहान वाह भाई ताबिश खड़ा पाओगे। बहुत अच्छे भाई। मैं चाहता हूं जाते जाते जब भी ढूंढोगे मुसलमान खड़ा पाओगे। जी हाँ पढ़ दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे वक्त का पूरा ख्याल रहता है। आफाक भाई ने कहा कि जो वक्त मिला उसमें आप इजाफा इसलिए किया जा रहा है कि वक्त माशाल्लाह बहुत ज्यादा बचा है। बड़ी बरकत आज वक्त में, इतनी बाबरकत शख्सियात मौजूद हैं स्टेज पर, शायद उनकी बरकत है कि वक्त में भी काफी बरकत नजर आ रही है। कुछ बरकतें आपके कपड़े की भी है आज। जी जी और ये इशफाक बैराची साहब की देन है, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मुजाहिद भाई ने जो फरमाइश की इंशाल्लाह उस दूसरे दौर में वक्त को बचाने के लिए चार मिसरे पढ़ सकते हैं आप। अच्छा हाँ जज़ाकल्लाह खैर। जी जितना अच्छा मैं पढ़ नहीं रहा हूँ उससे अच्छा आप पढ़वा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समात होना जो फरमाइश उन्होंने की थी बेटियों के लिए चार मिसरे। देखिए दोस्तों, ये शजर के साए हैं, अल्लाह अल्लाह, इनसे छांव मत मांगो, डालियां तो होती हैं पत्तियां नहीं होती, बेटियां गरीबों की बदनसीब होती हैं, बेटियां गरीबों की
पाक भाई आपकी फरमाइश की बहुत अच्छे मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक बात का ऐलान करते हुए मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, मेरे लिए सआदत की बात कि नमूने असलाफ पीरे तरीक़त जनाब हज़रत मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब कासमी उस्ताद हदीस इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं महाराष्ट्र की आमद हो गई है। एक शख्स नहीं, एक शख्सियत का नाम है। जलसे की बड़ी जानदार, शानदार, बड़ी बावकार सदारत हजरत के हवाले हैं। इंशाअल्लाह हजरत की सदारत के हवाले से आज का ये जलसा एक तारीख रकम करेगा। जल्दी जल्दी नसीब पर 2-3 बंद पेश करके अपने जगह लेता हूं। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुखड़ा देखें, कमेटी की तरफ से जो फरमाइश थी पेश कर दे रहा हूं कि हर समत रंग नूर में मंजर नहा गए, सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। अभी रबीउल अव्वल का मुबारक और मोहतरम महीना चल रहा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है। देखें कि हर समत रंग नूर में मंजर नहा सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। भटके हुए थे राह से जो राह पा गए, सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। शजर हजरे उंगली के इशारे से टुकड़े हुआ कमर, देने लगे नबी की शहादत शजर हजरे। क्या 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 ही मौजज़ा मेरे आका दिखा बहुत अच्छे भाई, ताबिश जिंदाबाद, वाह भाई वाह। गए मेरे सरकार आ गए। जज़ाकल्लाह, फिर पेश करो। वाह, सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। उंगली के इशारे से टुकड़े हुआ कमर, देने लगे शहादत शजर हजरे। क्या क्या ही मौजज़ा मेरे आका दिखा गए, सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। हर एक गुनाहगार का चेहरा चमक उठा, कुंदन की तरह फर्द खुशी से दमक उठा। हर एक गुनाहगार का चेहरा चमक उठा, कुंदन की तरह फर्द खुशी से दमक उठा। महशर में जब नजर शहे अबरार आ गए, सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। बहुत अच्छे भाई ताबिश रेहान, सरकार आ गए। आखिरी मक्ते की शक्ल में जी, इनायत इनायत कि सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। कि ताबिश उसी पे चलने में है कामयाबियां, ताबिश वही है मंजिल मकसूद का निशान। ताबिश उसी पे चलने में है कामयाबियां,
ताबिश भाई, बड़ी खुशी की बात है, अभी माइकी पे रहें, आप जाने की कोशिश न करें कि दरसो तदरीस के जौहर नायाब, इल्मो अमल के माह ताबो आफ्ताब, सदर जलसा जनाब हजरत मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया का ये हुक्म हुआ है कि आप वो शेर जरूर पढ़ दे। कि कौन हजरत शेर है? हाँ, देख लें एक शेर वो जरूर पढ़ दे। एक दिन मैंने चांद से पूछा, हाँ हाँ, वही पढ़ दीजिए, वही पढ़ दीजिए। हजरत ने ये हुक्म किया है, इसलिए मैं पढ़वा दे रहा हूँ, गुजारिश होती तो कोई मसला नहीं। दोस्तों मैं समझता हूँ, एक मिनट, ये आपसे ताबिश भाई, जनरेटर के जो वर्कर हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आवाज आप तक जा रही हो तो आप आफाक भाई से आके मिल ले या कमेटी के किसी मिंबरा से मिल ले, जनरेटर के जो वर्कर है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि मेरी पूरी मेहनत वसूल हो गई। हजरत वाला का हुक्म है, उनकी ख्वाहिश मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अल्लाह ताला हजरत वाला की जिंदगी में बरकत अता फरमाए और अपने बड़ों की दुआएं इसी तरह हम लोगों को मिलती रहे। मैं जो जिस कलाम की फरमाइश है वो कलाम मेरे कैरियर का समझिए कि सबसे नंबर 1 कलाम है। उसी कलाम से पूरे हिंदुस्तान, खासतौर पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में मेरी जो पहचान बनी, उस कलाम का सबसे अहम रोल है। और हजरत कोई फरमाइश है 2 बंदों की मैं पेश कर दे रहा हूँ, समाअत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। देखिए मुखड़ा कि नहीं कोई मेरे नबी जैसा, क्या बात कि नहीं कोई मेरे नबी जैसा है यकीन ये मेरा है, बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। एक दिन मैंने चाँद से पूछा तू है कितना हसीन, कोई तुझसा नहीं, तेरी नूरी किरणों से ज़ौबार है फर्श ज़मीन, कोई तुझसा नहीं। तो चांद ये बोला, सुभान अल्लाह, तो चांद ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं, जा शहर मदीना चला जा, जा 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 जाके देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। और आखिरी बल हजरत वाला के हवाले, जी जी इनायत, कि है बड़े एक दिन मैंने फूल से पूछा तू है सुर्ख गुलाब, नहीं तेरा जवाब, तेरी भीनी खुशबू से है मस्त शबाब, नहीं तेरा जवाब। तो फूल ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं, जा शहर मदीना चला जा, जा जा जाके देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। नहीं कोई मेरे नबी जैसा है यकीन मेरा, है बड़े खूबसूरत
खुदा